स्टॉक न्यूज़ में यूक्रेन और रूस में जो एक महायुद्ध चल रहा है, इस बीच मार्केट में लगातार करेक्शन है और क्वालिटी के स्टॉक को चुनना मुश्किल है कि कब किस स्टॉक में लगातार गिरावट आ जाए। इस बीच आपके पास है ओएनजीसी स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी और ये तेज़ी क्यों मिलेगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम चार्ट पर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। जब से यूक्रेन और रसिया के बीच विवाद शुरू हुआ है, तब से गैस और पेट्रोलियम से संबंधित जो भी प्रोडक्ट हैं उसकी कीमत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल जो है इस समय लगभग 110 से 115 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है और अब जो है लगभग ये 150 डॉलर प्रति बैरल जाने की क्षमता रखता है। यानी कि जैसे जैसे युद्ध बढ़ेगा आपको लगातार इसके क्रूड ऑयल में तेज़ी देखने को मिलेगी। जब क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो पेट्रोल और डीजल के भाव भी बढ़ेंगे, तब आपको सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलेगा वो मिलेगा ओएनजीसी के शेयर पर। यानी कि ओएनजीसी और ऐसी कंपनियां जिसकी गैस और पेट्रोल की सप्लाई होती है, उनके शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। यानी यूक्रेन रूस का विवाद आपको ओएनजीसी और ओएनजीसी से संबंधित जो भी पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनके शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिलेंगी। तो खरीदारी का सुनहरा मौका है आपके पास। आज लगभग इस स्टॉक में जो तेज़ी बनी है वो लगभग 2% की सुबह के सेशन में तेज़ी थी। उसके बाद गिरावट के बाद 0.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले एक महीने से इस स्टॉक में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अब जो है इस स्टॉक में आपको तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे युद्ध बढ़ेगा आपको ओएनजीसी और ओएनजीसी जैसी कंपनियां जो हैं उनके शेयर में आपको तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगी। अगर आज की बात की जाए तो लगभग जो है 4 करोड़ क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग है और लगभग जो है 40% के करीब जो है इसमें डिलीवरी उठाई गई है। अगर चार्ट पर बात की जाए ओएनजीसी की तो ये स्टॉक लगभग अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये 100 मूविंग के एवरेज को अभी इस समय सपोर्ट किया हुआ है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर इस स्टॉक में गिरावट आई तो नीचे का जो लेवल होगा वो 160 रुपये के करीब होगा और पहला सपोर्ट आपको नीचे की तरफ का 160 का लेगा और यहीं से इस स्टॉक में आपको एक तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। अगर हम दूसरे सपोर्ट की बात करें तो आपके सामने होगा 158 रुपये। यानी कि पहला सपोर्ट होगा वो होगा 160 रुपये और दूसरा जो नीचे की तरफ सपोर्ट लेगा वो लेगा 158 रुपये के करीब। इन दो सपोर्ट को आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो 158 और 160 जो है इसका मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और फिर से आपको यहीं से इस स्टॉक में तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। 158 जो है 158 रुपये के करीब ये स्टॉक कई बार आया हुआ है और यहीं से आपको इस स्टॉक में एक तेज़ी बनते हुए देखने को मिली है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम की बात करें इस स्टॉक में तो आपको 164 रुपये के ऊपर इस स्टॉक में ख़रीदारी करनी चाहिए और इसका जो टारगेट इंट्राडे में अगर देखेंगे तो 168 रुपये का टारगेट लेके चल सकते हैं। 164 पर ख़रीदारी कीजिए और 168 रुपये जो इसका है जो सपोर्ट है वो आपको यहीं से फिर आपको हो सकता है कि हल्की गिरावट आ जाए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो देखिए युद्ध जैसे जैसे बढ़ेगा आपको इस स्टॉक में एक तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए ख़रीदारी करनी है तो अगर पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये ट्रेड करता है तो 164 रुपये पर ख़रीदारी कीजिए और इसके बाद से आपको जो है ये 168 रुपये का टारगेट लेके चल सकते हैं। यानी कि 4 रुपये इस स्टॉक में आपको तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है।